ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, आज के सत्र के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भूप सिंह जी, माननीय कोठारी साहब, स्वामी चेतनानंद जी, सामने उपस्थित स्वामी सुरेंद्रानंद जी, सभी मंचस्थ महानुभाव और यहाँ प्रांगण में विराजमान देश के 15 प्रांतों से और विदेश से भी आए वेद विद्या और विज्ञान प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति। पहले जो मेरे शंका प्राप्त हुई हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से कन्हैयालाल देवांगन, ओम अवरक्षण इत्यादि धातुओं से निर्मित होने पर भी अक्षर जो खंडित न हो ऐसा कैसे हो सकता है? 3 अक्षरों का समुदाय है फिर भी खंडित क्यों नहीं हो सकता? ये बहुत जटिल प्रश्न है। हम कहते हैं संयोगजन्य वस्तु अनादि नहीं हो सकती और ये संयोगजन्य होके भी अनादि है। कल ही मैंने कहा था संयोगजन्य वस्तु होते हैं वो अनादि नहीं हो सकती। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि आनंद ने भी यही कहा। तो अनादि क्यों नहीं हो सकती उसका मैंने कल कारण भी बताया था। 2 वस्तुओं का संयोग होता है, उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है और इंटरेक्शन का कारण कुछ इन्फॉर्मेशन का इधर उधर जाना होता है, वह इन्फॉर्मेशन अनादि नहीं हो सकती। उसके बीच में जो बल कार्य करता है और बल को बांधने वाला जो मीडिएटर होता है वह अनादि नहीं हो सकता। गति करने वाला कि वो गति करता है, मीडिएटेड पार्टिकल और गति न करे तो फोर्स पैदा ही नहीं होगा। गति करता है इसलिए अनादि नहीं है, वो भी उत्पन्न होता है। 2 अक्षर, अब प्रकृति में बहुत सारे अक्षर हैं, उनके बीच में क्या काम करता है? उनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है, जब वो जुड़ते हैं, जब वो मैं तत्व बनता है या मैं तत्व के पश्चात अहंकार तत्व में बदलते हैं, तब उनके बीच में ओम रश्मि काम करती है। वो भी गमन करने वाली, स्पंदित होने वाली होती है। गमन का तात्पर्य ओम का ऐसा नहीं कि वहां से वहां जाएगी, क्योंकि वह सर्वव्यापक है, उसी के अंदर स्पंदित होती है, उसी के अंदर रहती है। लेकिन ओम के जो अक्षर हैं, इनको अक्षर मैं नहीं कह रहा, मांडुक्य उपनिषद कह रहा है, ओमित्ते तदक्षरमिदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानम। ओम एक ऐसा अक्षर है, उसका सारा ब्रह्मांड उसी का विस्तार है। एक तो ब्रह्म के लिए है और इस अक्षर के लिए भी है। मैं समझता हूं इन अ उ म के बीच में जो है, इसको जोड़े हुए है, वो ऐसा है जो गति नहीं करता। गति करने वाला पदार्थ अनादि नहीं हो सकता, गतिहीन पदार्थ अनादि होता है। प्रलय अवस्था में जीवात्मा भी कहीं गति नहीं करते मुक्त को छोड़ करके, और जीवात्मा के कोई अवयव नहीं होते जिनके बीच में आपस में इंटरेक्शन गति हो, और परमात्मा भी गति नहीं करता। मुझे लगता है कि अ उ म इन तीनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, तीनों को जो बांधे है, वह है जो अचल है। अचल कौन है? केवल और केवल परमात्मा। और कैसा होना चाहिए? जो सदैव एक सा रहता हो। ओम अक्षर तो अव्यक्ततम से अव्यक्त हो जाता, अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है, अति परा से परा हो जाता है, परा से पश्यंती हो जाता है, पश्यंती से मध्यमा हो जाता है, मध्यमा से बैखरी हो जाता है। लेकिन एक ऐसा पदार्थ जो सदैव एक सा रहता है और सभी बलों का हेतु भी है, सभी बलों का, सभी ऊर्जाओं का मूल हेतु भी है, वह ही इन अ उ म को बांधे रहता है। उसके लिए कोई गति की आवश्यकता नहीं होती, कोई जागरण की आवश्यकता नहीं होती, कोई सक्रियता निष्क्रियता नहीं होती, एक जैसा रहता है। इसलिए ओम 3 अक्षरों का समुदाय होते भी अक्षर है। उसका मीडिएटर ऐसा है नहीं जो गति करेगा, प्रकट होगा, फिर मिट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अक्षर अनादि है। और दूसरी बात, यह अक्षर ओम का वाचक है और वाचक और वाच्य का नित्य संबंध होता है। जिसको पद और पदार्थ कह रहे थे, वो उसको वाचक और वाच्य के रूप में कह सकते हैं। गौ एक पद है, शब्द है, और गौ नामक प्राणी एक पदार्थ है। गौ एक शब्द है, गौ नामक किरण एक पदार्थ है, गौ एक शब्द है, गौ नामक इंद्रियां पदार्थ हैं, गौ एक शब्द है, गौ नामक पृथ्वी एक पदार्थ है, और गौ एक शब्द है, गौ नामक सूर्यलोक भी एक पदार्थ है। वैसे ओम एक अक्षर है और ओम ब्रह्म भी एक पदार्थ है।
ब्रह्म एक पदार्थ भी, और दोनों का नित्य संबंध है। इसलिए भी ओम ब्रह्म नित्य है तो उसका वाचक ओम भी नित्य है। जीव के बाहर ईश्वर है यह समझ में आ रहा है, परंतु जीव के भीतर ईश्वर कैसे हो सकता है, उसका प्रयोजन क्या है? इसका तात्पर्य है कि जीव से भी सूक्ष्म ईश्वर है। हाँ, जीव से भी सूक्ष्म ईश्वर है, ये ठीक है। वैसे तो वेद ने भी कहा तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्व यस्यात्मा नहीं तिष्ठन यस्यात्मा शरीरम, ये भी कहा। पर इस पर प्रश्न है कि ऐसा क्यों आवश्यक है? बाहर तो ठीक है, भीतर क्या कर रहा है? भीतर बैठ के जीवात्माओं के सब संस्कारों को, सभी प्रकार के विचारों को जानता है और मुक्ति में भीतर बैठा उनको आनंद भी देता रहता है। इसलिए भीतर और बाहर दोनों हैं, इसलिए उससे कुछ छिपा नहीं रहता है। और भीतर नहीं रहेगा तो फिर ऐसा हो जाएगा कि वो सर्वव्यापक नहीं है। वह सब जगह है, उसमें जीवात्मा आया है, जीवात्मा भी सब जगह है। नहीं, जीवात्मा भी उसी में है। जो पदार्थ सब जगह, जैसे ये माइक आकाश में है तो आकाश सब जगह है, तो स्वाभाविक हुआ कि आकाश इसमें भी है। ये तो कभी बना था, लेकिन जीवात्मा कभी बना नहीं था। परमात्मा सर्वव्यापक नहीं हो, परमात्मा सर्वव्यापक नहीं होगा, जीव के अंदर नहीं होगा, तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक अवरोध हो जाएगा। जहां जहां जीवात्मा जाएंगे वहां परमात्मा हटता जाएगा। फिर यहाँ इसके अंदर जीवात्मा नहीं है और जीवात्मा दूसरी योनि में जा रहा है और उसके अंदर रह नहीं सकता, तो परमात्मा वहां से हटता जाएगा, खाली रास्ता करता जाएगा, हटो जीवात्मा आ रहा है। सूक्ष्म और स्थूल व्यापक। और हमारे विशाल जी कह रहे हैं पीछे से, इनका चिंतन कभी कभी बहुत गजब का काम करता है। कई बार ये ऐसा विचार देते हैं जो मुझे नहीं सूझा। महत तत्व में अक्षर व्यक्त होते हैं, अहंकार में पद व्यक्त होते हैं, मन और मनस तत्व में छंद व्यक्त होते हैं। ये नहीं का विचार था, वो मैंने वेद विज्ञान आलोक में नहीं लिखा। फिर मेरे से कहा कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं तो मैं अहंकार और मनस तत्व में अंतर क्या रहेगा? अभी तो समझाते कच्चा आम अध पका आम, पर उसमें कुछ अंतर तो होगा। ये इनका विचार था। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो ये कहते हैं जीवात्मा को परमात्मा रोड प्रदान करता है, मार्ग प्रदान करता है। परमात्मा में ही गमन करता है जीवात्मा। भले ले प्राण जाते हैं, कल स्वामी जी कह रहे थे, निरुक्त के 14वें अध्याय को पढ़ो, कहीं तो नहीं मिलेगा, किसी भाषा में, हमारे भाषा में पढ़ लेना कि जब जीवात्मा जन्म लेता है, इस शरीर से निकल के दूसरे में प्रवेश करता है, तो तब तक कौन कौन सी रश्मियां उसके ऊपर उसको ले जाती हैं, कौन कौन सी लेयर रश्मियां बनाती जाती हैं जीवात्मा को, और उसको वहां से वहां उठा के ले जाती है। और जब मुक्ति में जाता है तो कौन सी रश्मियां ले जाती हैं? मुक्ति से जाने वाले जीव का अलग मार्ग होता है, उसके वाहक, उसके रथ अलग हैं, और जन्म लेने वाले जीवात्मा के वाहक अलग हैं। ये हमने निरुक्त के 14वें अध्याय में बताया, वो अन्य कई भाषा में नहीं मिलेगा। तो रथ तो हो गए प्राण, और रास्ता रोड क्या होगा? रोड है परमात्मा, परमात्मा में गमन करता। परा ओम रश्मि कैसे पश्यंती में परिवर्तित होती है, इसमें कितनी समय लगता है, इसको केवल परमात्मा ही जानता है। और मुझे लगता है कि उसमें कोई समय नहीं लगता, जिसको हम नहीं कह सकते कोई समय नहीं लगता। ऐसा नहीं बहुत टाइम लगेगा गाड़ी स्टार्ट होने में, तुरंत परिवर्तित होती है। अमैथुनी सृष्टि की प्रथम पीढ़ी में पुरुष ही पैदा हुआ, स्त्री भी, दोनों ही होंगे, नहीं तो आगे कैसे चलेगा? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, इस मंत्रांश में प्रथम बार भूमि को माता, द्वितीय बार पृथ्वी का पुत्र। पृथ्वी का पुत्र किसको? स्वयं को बता रहा है। वैसे इसका ये सामान्य अर्थ है, इसके 3 प्रकार के अर्थ हम करेंगे तो कुछ अलग निकलेगा, पर यहाँ कहने का अर्थ है कि मैं, भूमि मेरी माता है, मैं मनुष्य, मैं प्राणी, मैं जीव तो नहीं कह सकते, मैं प्राणी, मैं इसका पुत्र हूँ, इससे पैदा हुआ हूँ। ये मनुष्य कह रहा है या कोई भी जीव कह सकता, यहाँ तो वेद में तो मनुष्य ही कहेगा, मनुष्य के लिए, या कोई भी जीव इससे पैदा हुआ, ये कहने का आशा है। कल भी तो बात बताई थी, मधुलिका जी ने आज बताई थी। इसीलिए धरती को माता कहते हैं, पृथ्वी को, क्योंकि हम इसमें पैदा हुए, हमारी वास्तव में माँ है। पहला गर्भ यही है, और यही गर्भ है तो उससे पैदा होने वाले उसके पुत्र पुत्री तो कहलाएंगे। ये मनोज कुमावत, ये हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं, ट्रेन मैनेजर जयपुर, खुद साध्याकृति से लगता है, पर लेख ऐसा जो पढ़ने में बहुत मुश्किल से समझ में आता है। प्रथम पीढ़ी युवावस्था उत्पन्न हुई तो अंडज में शिशु अवस्था से युवावस्था के काल को पता नहीं क्या है, समाधि काल। अच्छा,
शिशु अवस्था से युवावस्था काल को समाधि काल क्यों न माने? युवावस्था, आज युवावस्था का प्रारंभ पुरुष का 25 और महिला का 16 मानते हैं। ये सुश्रुत के अनुसार महर्षि आनंद ने लिखा है, मुझे लगता है, हाँ यही है, मैंने भी सुश्रुत में देखा। तो कहते हैं जब तक वो भीतर बैठा रहता है उसको समाधि काल क्यों न मान लें। और इसलिए भी कह रहे हैं कि अंडे में बच्चा, पैर पक्षी का बच्चा पंजे मार मार के तोड़ के बाहर निकलता है, तो वो भी तोड़ तोड़ के पृथ्वी को क्यों नहीं बाहर निकलता पहले? तो समाधि क्यों न मान लें? हो सकता है। और इस बारे में पृथ्वी की स्थिति कैसी थी, ऐसी तो होगी कि बाहर निकल जाए, नहीं तो उसी में मर जाता वो, तो भले 25 वर्ष तक रहे पर बाहर तो निकलेगा फिर। तो ऐसी तो होगी कि उसमें से बाहर निकल जाए, पर तब तक बाहर क्यों न निकला, इसके लिए कह रहे हैं कि समाधि अवस्था क्यों न मान ले, ये संभव है। और दूसरा ये भी संभव है, उसको लगता भी बाहर निकलने का समय नहीं है, बाहर खतरा भी हो सकता है। वैसे हमने ये भी लिखा इस पुस्तक में कि प्रथम पीढ़ी में हिंसक जानवर नहीं हुए, उसका कारण भी बताया है, अगली पीढ़ी में हुए। और दूसरी बात, वो गर्भ गहराई में थे, वो गर्भ भी धीरे धीरे ऊपर आए हों, यह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पृथ्वी गीली थी, उफनी हुई सी थी, जिसमें माता के गर्भ के सभी परिस्थितियां थी, तो पृथ्वी में परिवर्तन आएगा, ठंडी होती गई, और ठंडी होते होते सिकुड़ी भी होगी, सिकुड़ी होगी तो गर्भ ऊपर आए होंगे, फिर निकला होगा, कुछ भी हो सकता है। नासदी सूक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले की स्थिति का वर्णन करता है, उत्पत्ति को उपरांत का भी वर्णन करता है हमारी पुस्तक में। ये बता रहे थे प्रत्येक मंत्र का 2 प्रकार का आदिदैविक भाष्य है। एक प्रकार का ये है कि ना सदासित नो तदानीम, ये जो मंत्र है या कोई भी मंत्र है, वह मंत्र इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हुआ, उसके बाद या उस समय इस ब्रह्मांड की क्या स्थिति थी, एक तो ये वर्णन करता है, और एक ये वर्णन करता है कि उस मंत्र में ज्ञान क्या है। इसकी भी ये व्याख्या करते हैं हमारे विशाल जी, अच्छी व्याख्या करते हैं। और ये कैसे व्याख्या करते हैं कि एक तो डॉक्टर साहब को देख के पहचाने कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे ऐसे, उनके शरीर से पता लग रहा है, वैसा ही किसी छंद रश्मि का क्या प्रभाव हो रहा है, उसके अनुसार अर्थ बन जाएगा। और एक डॉक्टर साहब के भीतर कितना ज्ञान भरा है, वो डॉक्टर साहब ही बताएंगे, तो वो मंत्र का अर्थ और गहराई में जा सकता है। 2 प्रकार के अर्थ बनेंगे, एक तो डॉक्टर साहब की शरीर मुखाकृति आकृति देख के हम पहचाना, एक डॉक्टर साहब खुद बतावें। तो ना सदासित, जब यह मंत्र पैदा हुआ था उस समय उस मंत्र ने सृष्टि में क्या प्रभाव डाला था, एक तो ये अर्थ बनेगा जो प्रभाव बता रहा होगा, और एक ये बनेगा उस मंत्र में क्या क्या और रहस्य छुपा है, परमात्मा ने क्या क्या छुपा रखा, वो क्या क्या हो सकता है, वो और दूसरा अर्थ होगा। ऐसे कई अर्थ होंगे। उसी छुपे में से आदि भौतिक भी हुआ है और आध्यात्मिक भी हुआ है। ये प्रश्न समाप्त हो गया। चर्चा चल रही थी ओम की, और सुबह भी हमने कहा था कि ओम शब्द का जो वर्णन, जो विवेचना इस गोपथ ब्राह्मण में है, वो कहीं भी नहीं, मेरी अब तक की जानकारी में तो नहीं है। अगर मैं इसको नहीं करता तो मुझे भी ये पता नहीं था कि ओम इतना महान शब्द है। शब्द में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, अक्षर का अलग प्रभाव पड़ता है, पद का अलग प्रभाव पड़ता है, छंद का अलग प्रभाव पड़ता है, ऋषि का अलग प्रभाव पड़ता है, देवता का अलग प्रभाव पड़ता है। इतने प्रभाव आते किसी मंत्र के। हमने जो अर्थ किए हैं वो पदों के अनुसार किए हैं, छंद के अनुसार किए हैं, देवता के अनुसार किए, अक्षर के अनुसार करने लगे तो ये विज्ञान बहुत आगे जाएगा। और अक्षरों के अनुसार क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये आश्चर्य होता है गोपथ ब्राह्मण को देख करके। लेकिन वो हमारे भाषा से दिखेगा, आप कहीं और भाषा देखें तो कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ के देख लेना। जो अ है, अ अक्षर है ओम का, ओम की 4 मात्रा मानी है ऋषि ने। कौन ऋषि? गोपथ ब्राह्मण की रचयिता। और 4 मात्रा कौन सी है? अब तक तो 3 सुनी थी, अ और म, एक चौथी कहां से आ गई? चौथी मात्रा उन्होंने 4 तो स्वर माने, और एक स्वर को वह मान करके अ एक मात्रा, ओ दूसरी मात्रा, ओ एक मात्रा, दोनों मिलके वो भी प्रभाव रहता है। और ओम अव धातु से व्युत्पन्न हुआ, अवरक्षण धातु, वह एक और मात्रा, और म एक और मात्रा, 5 मूल धातु थी अव, और आपरी व्याप्त इससे भी माना है। लेकिन जब मात्रा देखिए,
अकार की मात्रा, उकार की मात्रा, ओकार की मात्रा, वकार की मात्रा, मकार, और पांचों के ऋषि ने अलग अलग प्रभाव दर्शाए। जो अकार की मात्रा है, संक्षेप में बताएं तो वो इस ब्रह्मांड में किस किस को प्रभावित करती है। ओम कैसे प्रभावित करता है? अकार की मात्रा भूव स्वाय व्याहृति है ना, ओम के बाद जो सबसे पहले उत्पन्न होती है वो भू शब्द उत्पन्न होता है, भू व्याहृति। अब भू व्याहृति ओम के किस मात्रा से प्रभावित होकर के उत्पन्न होता है और एनर्जी प्राप्त करता है? ओम की अकार मात्रा से भू पैदा होती है व्याहृति, और भू उसी से ऊर्जा ग्रहण करती है, और भू उसी से एक्टिव होती है, और भू के जितने कार्य हैं वो अकार की मात्रा से विशेष प्रभावित होते हैं। ये चमत्कार देखिए, ओम में है लेकिन उसका एक चीज प्रभावित कर रही है। हमारे शरीर में आंख है, कान है, नाक है, मुंह, हाथ है, लेकिन हम जब काम कर रहे होते हैं तो कभी हाथ प्रभावित करते हैं किसी पदार्थ को, कभी हम आंख से देखते हैं आंख प्रभावित होती है, कभी कान से सुनते कान प्रभावित है, शरीर का अंग। लेकिन क्रिया विशेष में एक एक अंग का, एक एक अंग की एक्टिवनेस अधिक होती है। वैसे जब हम कोई काम करते हैं तो पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, कम या अधिक। आंख देखेगी तो सारी नर्व्स प्रभावित होंगी, दिमाग प्रभावित होगा, मस्तिष्क प्रभावित होगा, और वैसे विचार भी आएंगे, वैसे हर इंद्रिय से। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव आंख पर ही पड़ेगा अगर हम देख रहे हैं तो। वैसे ही भू रश्मि जब उत्पन्न होती है तो ओम की अकार मात्रा के प्रभाव से उत्पन्न होती है। और भू से क्या क्या होता है? ऋग्वेद के जितने मंत्र हैं वे इस भू से प्रभावित होकर के उत्पन्न होते हैं, इसलिए भू व्याहृति को ऋग्वेद कहा गया है। इसका किसी विद्वान ने कोई अर्थ नहीं किया भू ऋग्वेद है। ऋग्वेद को तपाया तो भू निकल पड़ा, ये आता है ब्राह्मण ग्रंथों में, और सबने ऐसा ही लिख दिया। तब पाया क्या? भूलोक को भट्टी पे तपाया और भू निकल गया। ऋग्वेद को तपाया, क्या अर्थ है इसका? ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनमें भू रश्मियों की प्रधानता है, ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं है, प्रधानता उनकी है। और वह भू रश्मियां को उत्पन्न करने में मूल कारण अकार मात्रा है। और ऋग्वेद पृथ्वी से संबंधित है। ऋग यम पृथ्वी, और भी कई प्रमाण है, ये मैंने बोला है, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक भी हो, लेकिन भू पृथ्वी है, ऋग्वेद पृथ्वी है। इसका क्या अर्थ है? अनुवाद कर दिए। इसका अर्थ है कि जो पृथ्वी तत्व है उसमें ऋग्वेद की रश्मियों की प्रधानता है। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनकी वाइब्रेशन की प्रधानता है। गायत्री मंत्र में भी भू रश्मि की प्रधानता है। भू रश्मि से ही गायत्री मंत्र की उत्पत्ति होती है। तो क्या अर्थ निकल? एक आकार की मात्रा, ओम का आकार किस किस को प्रभावित कर रहा है? भू को पैदा कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ऋग्वेद की रश्मियों को पैदा कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है। पार्टिकल्स पृथ्वी तत्व को पैदा कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। पार्टिकल्स का मतलब मॉलिक्यूल माने यहाँ, या प्रकाशित लोक भी उन्हीं से बने हैं। पृथ्वी है या सारे ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड आदि, इनमें ऋग्वेद की रश्मियों की प्रधानता है, भू रश्मियों की प्रधानता। इसका अर्थ है कि इनमें आकार मात्रा का ज्यादा रोल है। ऐसा सूक्ष्म विज्ञान कहा कि ओम की आकार मात्रा यहां से यहां तक प्रभाव डाल रही है, और विभिन्न ऋतुओं में भी इनकी प्रधानता है। इसके बाद और बहुत सारी चीज, वसंत ऋतु, प्राची रश्मियों में भी आकार की मात्रा का प्रभाव ज्यादा रहता है, और भू रश्मियों की प्रधानता है। जो दिशाएं हैं केवल विवार के लिए नहीं है, दिशाएं नाम के पदार्थ हैं, वे भी रश्मि रूप हैं। दिशा नाम की रश्मियां ही प्रत्येक कण को, प्रत्येक लोक को, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, चाहे कोई भी हो, पार्टिकल हो, सबको जो घूर्णन होता है अक्ष पर, उसको घुमाने में दिशावाची रश्मियों की ही भूमिका होती है। और घूर्णन से ही सारे ब्रह्मांड में पार्टिकल बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगर घूर्णन प्रक्रिया नहीं हो, चक्रण प्रक्रिया नहीं हो, स्पिन नहीं करे पदार्थ, इस प्रकार से घूमना शुरू नहीं करे, भंवर नहीं बने उसमें, तो कोई पार्टिकल बन ही नहीं सकता, और कोई सूर्य, तारा आदि, कोई कॉस्मिक क्लाउड बन ही नहीं सकता। घूर्णन होना अनिवार्य है। और घूर्णन की प्रक्रिया जब शुरू होती है, जब व्याहृति भू बनते ही, भुवय बनते ही, स्व बनते ही
जो पदार्थ है वो इस प्रकार से स्पिन करने लगता है और उस स्पिन करने से पार्टिकल प्रकट होते हैं। ऐसे ही जब विशाल क्लाउड होता है तो वो भी ऐसे ही घूर्णन करता है, घूर्णन करते करते तेजी से जितना घूर्णन करता जाएगा आसपास से पदार्थ उसमें घिसता चला जाएगा, जैसे पानी के भंवर में आसपास का पानी अंदर जाता है। और ऐसे होते 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 कंडेंस होते होते पार्टिकल बन जाएगा, वहां तारा बन जाएगा। तारे से बड़ा बनेगा पहले, फिर विस्फोट होगा, तारा रह जाएगा, ग्रह उपग्रह निकल जाएंगे। उन सारे को घुमाने में दिशा रश्मियों की भूमिका है और दिशा रश्मियों को बनाने में भू भुव स्व म तप इनकी भूमिका है। और इनकी भूमिका के लिए सबसे पहले अ की भूमिका है, फिर उ की भूमिका है। और ऋतु भी रश्मियां होती हैं, वसंत है, शिशिर है, हेमंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, ये रश्मियां भी होती हैं। ये रश्मियां विभिन्न पदार्थों को जोड़ने में सहयोग करती हैं और हीट को उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं। ऋतु रश्मियां नहीं हो तो इस ब्रह्मांड में ऊष्मा की उत्पत्ति ही न हो, पदार्थ जुड़े ही नहीं। तो उसमें से जो वसंत ऋतु रश्मि है, ये तो वेद विज्ञान लोग वैदिक रश्मि विज्ञान में पढ़ के देखें कि किस किस ऋतु रश्मि का क्या क्या कार्य है। तो वसंत ऋतु रश्मियों को उत्पन्न करने में भी इस आकार की भूमिका है। और अग्नि ऊष्मा अग्नि ऊष्मा को उत्पन्न करने में भी इस आकार की भूमिका है। अब आगे चलते हैं। अब दूसरी मात्रा उकार, जो अगली विहारती है भुवा। आकाश की उत्पत्ति बिना भुवा के नहीं हो सकती। भुवा की उत्पत्ति में उकार मात्रा की भूमिका है और आकाश की उत्पत्ति में भुवा रश्मि की भूमिका है। और यजुर्वेद की छंद रश्मियां उनको उत्पन्न करने में भी उकार की भूमिका है और त्रिष्टुप छंद रश्मियों को उत्पन्न करने में भी उकार की भूमिका है। इस सृष्टि में गायत्री और त्रिष्टुप बहुत बलवान रश्मियां होती हैं। गायत्री से भी त्रिष्टुप गायत्री की विशेषता है कि गायत्री और रश्मियों को भी पैदा करने में सक्षम है, गायत्री और अनुष्टुप। त्रिष्टुप क्या करती है, कोई रश्मि कमजोर हो जाए, उसकी एनर्जी कम हो जाए, शिथिल हो जाए, तो उसको ऊर्जा प्रदान करके उठा के चल देती है, बहुत बलशालिनी होती है। तो त्रिष्टुप छंद रश्मियों की भी के उत्पन्न करने में भी उकार रश्मि की भूमिका है। और ग्रीष्म ऋतु इसको उत्पन्न करने में उकार की भूमिका है। जब गायत्री मंत्र उत्पन्न होता है तो विभिन्न मंत्रों के समूह पैदा होते हैं, बंडल्स। 3 गायत्री मंत्रों के समूह होते हैं, तो त्रिवृत स्तोम कहलाता है। गायत्री 3 गायत्री मंत्रों के को बांध करके एक समूह बनाने का कार्य आकार रश्मि करती है और 15 गायत्री मंत्रों के समूह को बनाने का कार्य उकार रश्मि करती है। स्पेस एक पदार्थ है, खाली स्थान नहीं है। जो पदार्थ सिकुड़ता है, फैलता है, कंडेंस होता है, विरल होता है, वह एक पदार्थ है। और वह पदार्थ स्पेस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पार्टिकल्स, इनके गमनागमन में या हमारे गमनागमन में, हम तो स्पेस में गमन नहीं कर सकते, हमें तो भूमि चाहिए, लेकिन उनके लिए स्पेस चाहिए। और उसमें जो स्पेस है वो रश्मियों से बना है और रश्मियों में भुवा रश्मियों की प्रधानता है। ये उकार मात्रा का योगदान रहता है इसमें। अब ओकार, अकार भी प्रभाव आ रहा है, उकार भी प्रभाव आ रहा है, साथ में ओकार अपना भी ला रहा है। जैसे संतान में माता और पिता दोनों का प्रभाव होता है, तीसरा खुद का भी आता है संस्कार लेकर के। ओकार अ उ से बना है तो उनका भी प्रभाव लाता है और अपना भी प्रभाव उसका होता है। और अपना प्रभाव क्या क्या करता है? ओकार रश्मि द्युलोक को प्रभावित करती है। द्युलोक क्या है? अपना सूर्य है या गैलेक्सी का केंद्र है। सूर्य के चारों ओर देखें तो जहां से पहला ग्रह की कक्षा प्रारंभ होती है, शायद बुध है पहला ग्रह, सूर्य के निकट बुध है। बुध और सूर्य के बीच में जो क्षेत्र है वो द्युलोक कहलाता है। गैलेक्सी में, गैलेक्सी के केंद्र से जो पहला तारे का परिक्रमण पथ शुरू होता है, उसके बीच में द्युलोक का क्षेत्र कहलाता है। और उसमें मैंने DIFR में एक साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर AR राव, मैंने उनसे कहा था कि क्या आप मानते हैं कि गैलेक्टिक सेंटर और जो पहला तारा है उसके बीच में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, लेयर्स होती हैं पदार्थ की? कि स्वामी जी कुछ तो होता है। मैंने कहा 17 लेयर्स होती, वेद विज्ञान आलोक के 18वें अध्याय में। और किस किस लेयर्स में? जैसे आकाश मंडल की भी 7 होती है शायद, क्यों शायद?
ये वायुमंडल हवा में उसमें 17 होती हैं। उन 17 में भी क्या क्या है, किस क्षेत्र में क्या है, किस क्षेत्र में क्या है, ये हमने दर्शाया है वेद विज्ञान आलोक में। तो उस सारे क्षेत्र को द्युलोक कहते हैं। वो द्युलोक ही सारी आकाश गंगा को बांधे रखता है। वो द्युलोक उधर उस केंद्र से जुड़ा है और बाकी सारे तारों से भी जुड़ा है। उस द्युलोक को ओकार रश्मि प्रभावित करती है, ओकार मात्रा प्रभावित करती है, और आदित्य लोक को भी ओकार मात्रा प्रभावित करती है, तारे को भी। सामवेद के जो मंत्र हैं उनको उत्पन्न करने में भी ओकार की भूमिका होती है, और स्व्याहृति को उत्पन्न करने में भी ओकार की भूमिका होती है, और जगती छंद इसको उत्पन्न करने में भी ओकार की भूमिका होती है। और जगती छंद सबसे अधिक व्यापक होता है, सब जगह फैला हुआ होता है। और गायत्री मंत्र के 17 के समूह बनाने का कार्य भी ओकार रश्मि करती है। उत्तर दिशा को बनाने का काम, उत्तर दिशा वाली रश्मियों को उत्पन्न करने का कार्य भी ओकार रश्मि करती है। और वर्षा ऋतु को भी उत्पन्न करने में ओकार रश्मि करती है, वर्षा ऋतु रश्मियां। अब ओकार बनाता वकार से, अवरक्षण धातु था, वह को ऊ हुआ, ऊ मिलके ओ बना, लेकिन वह का प्रभाव फिर भी उसमें रहा, वो वकार भी प्रभावित करता है। वकार का क्या क्या प्रभाव बताया ऋषि दयानंद ने, नहीं ये सब इसमें ब्राह्मण में। वकार रश्मि हिंकार रश्मियों को उत्पन्न करने में सहयोग प्रदान करती है। हिंकार एक रश्मि होती है। हिम 2 मंत्र हैं, सब ये सारे मंत्र जुड़े हुए ब्रह्मांड में एक जाल है। 2 रश्मियों को जोड़ने में हिम काम करती है। हिम ओम तो सब जगह ओम भी जोड़ने में काम करता है, और हिम भी आती है। ओम के बिना तो कोई रश्मि काम करेगी नहीं, फिर हिम रश्मि भी आएगी। और एक और सतपथ में आती है, पहली बार सुना व्याहृति, कई प्रकार की व्याहृति रश्मि आई हैं। हमने तो साथ ही सुनी, भू भुव स्व मह जन तपे सत्यम। हिम और घृम हमने वेद विज्ञान आलोक में दिया, या और 5-6 और निकल पड़ी, जिसमें से एक है शम, जिसको कहा महाव्याहृति। ओम के अतिरिक्त यही एक रश्मि है जो ओम की सहयोगिनी है। ओम जो काम करेगी वो शम को साथ लेके करेगी। परा ओम ईश्वर से ऊर्जा लेगी, पश्चंती ओम से परा ओम से ऊर्जा लेगी, पश्चंती ओम से शम ऊर्जा लेगी, और शम से फिर व्याहृति ऊर्जा लेगी। तो हिम जोड़ने का काम करते, उसकी उत्पत्ति में ओकार रश्मि प्रभावित करती है। और नक्षत्रों को, विभिन्न नक्षत्रों को उत्पन्न करने में भी ओकार रश्मि उत्पन्न करती है। पार्टिकल्स को उत्पन्न करने में भी, फोटॉन्स को उत्पन्न करने में भी ओकार रश्मि की भूमिका होती है। और फिर आया मकार। मकार रश्मि क्या करती है? मकार रश्मि का काम होता है पूर्ण करना। इन सब का प्रभाव जब पूर्ण होता है, जब ओम की मकार रश्मि भी सक्रिय होती है। मकार, जो मकार मात्रा है, वो सबके प्रभाव को पूर्ण करने में सहायक होती है, पूर्णता प्रदान करती है। तो ओम अक्षर का, ओम पद का इतना गहरा विज्ञान, मैं तो संक्षेप में बता रहा हूं, सारा तो आप पढ़ना है इसमें। आप सोचिए कि इस प्रकार का अक्षर इस ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है। कौन सा ऐसा पदार्थ बचा जो उससे अप्रभावित है? द्युलोक हो गया, अंतरिक्ष लोक हो गया, भूलोक हो गया, गायत्री छंद हो गया, तिष्टुप हो गया, जगती हो गया, और सबकी मुख्य 3 है, और फिर 7 हैं, और उसके अलावा और भी हैं। लेकिन मुख्य 3 बात, अगर 3 छंदों की बात करेंगे तो गायत्री, तिष्टुप, जगती की चर्चा होगी। और प्राण 3 की बात करेंगे तो प्राण, अपान और व्यान की बात होगी। भू प्राण को प्रभावित करती है, भुव अपान को प्रभावित करती है, स्व्यान को प्रभावित करती है। तो ये मात्राएं इनको भी प्रभावित करती हैं। अर्थात ब्रह्मांड का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो ओमकार से प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार ओम सर्वव्यापक है, ओम सब कुछ करने वाला है, इसलिए ओम ईश्वर का पुत्र है। ये रश्मि। अब मैं कुछ, समय बहुत हो रहा है, मैं कुछ एक नई चीज बताता हूं। आपको ऐसे वेदों का नाम बताता हूं जो मैंने भी कभी नहीं सुने थे और आपने भी नहीं सुने। सर्पवेद सुना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तो सुना, सर्पवेद सुना, इतिहास वेद सुना, पुराण वेद सुना, पिशाच वेद सुना, असुर वेद सुना, 5 वेद। प्रदीप जी सुना है? क्या है? हाँ, गोपथ में नाम दे रखे हैं। सर्प वेदम, पिशाच वेदम, असुर वेदम, इतिहास वेदम, पुराण वेदम इति।
क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी ने लिखे, मिलावट नहीं है। अब मैं बता रहा हूं ये वेद क्या है। ये कुछ मंत्रों के समूह हैं जिनका एक नाम है सर्प वेद। किसको कहते हैं? इस ब्रह्मांड में वे रश्मियां, वे छंद रश्मियां वेद के मंत्र हैं, दूसरे नहीं, जो लोगों को या कणों को मार्ग प्रदान करने में सहायक करते हैं, उनको गति प्रदान करते हैं, वो सर्प वेद, वो मंत्र समूह सर्प वेद कहलाते हैं। जो सर्पण कराते हैं इनके, हाँ इनके ईश्वर, इन्हीं मंत्रों के, ऋग्वेद यजुर्वेद साम इन्हीं के, एक नहीं बार अथर्ववेद। कुछ लोग क्या कहते हैं वेद तीन है, वास्तव में तीन। अथर्ववेद कहां से आया? शैली की दृष्टि से तीन है। अथर्ववेद कहां से आया? अथर्ववेद के मंत्र कैसे बनते हैं ये शायद आपने नहीं सुना होगा। अथर्ववेद को एक नाम और देते हैं आंगिरस वेद। ये आंगिरस क्या है? अंगों से रिसा हुआ रस, उससे बनता है अथर्ववेद। जो अंगों से रिस करके बना है जो छंद रश्मियां, वो कहलाती हैं अथर्ववेद। अथर्व छंद रश्मियां, आंगिरस छंद रश्मियां, उसी का नाम अथर्ववेद कहलाया। इस ब्रह्मांड में जो बड़े बड़े छंद बने थे, उनमें से कुछ टुकड़े टुकड़े अलग अलग रिलीज होते थे। जैसे कोई पिंड घूम रहा, उसमें से कुछ कुछ पत्थर से अलग अलग गिर जाए और वो फिर मिलकर के कोई और पिंड बना ले। तो ऐसे उन मंत्रों से पृथक हुए, रिलीज हुए कुछ पदों के समूह से जो बने, वो अथर्ववेद के मंत्र हैं। इसलिए अथर्ववेद के मंत्रों को छंद कहा है। छंदांस जज्रे तस्मात्, सबका आच्छादन कर रहे हैं। ऋग्वेद के भी हैं, यजुर्वेद के, सामवेद में, सब में से छन छन के ऋष ऋष के रिलीज हुए और वो मिलकर के मंत्र बन गए। और इसको गौरवीति भी कहा है यात्री ब्राह्मण में, वो अथर्ववेद। अब ये सर्पवेद, पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों, उसको घुमाने में, उसको आगे ले जाने में, सूर्य को घुमाने में, चंद्रमा को घुमाने में, गैलेक्टिक सेंटर को घुमाने में, इलेक्ट्रॉन को घुमाने में कुछ छंद रश्मियों के समूह उत्तरदायी होते हैं। और उन छंद रश्मियों का नाम है सर्पवेद। एक है पिशाच वेद। इस ब्रह्मांड में टूट फूट भी बहुत होती है। सूर्य के अंदर बड़े कण टूट करके ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन हो सके। बहुत बड़ी प्रोसेस, ये हमारे निरुक्त भाषा में दिया है, कुछ वेद विज्ञान आलोक में भी दिया है। या कहीं सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है, अभी सूर्य में विस्फोट होते रहते हैं। हर 11 साइकिल में साइकिल चलते हैं। ऐसी विस्फोटक क्रियाओं में जब टूट फूट हो रही है, पीसा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, खंडित किया जा रहा है, उसके लिए जो तीव्र बलशाली रश्मियां होती हैं, उन समूह का नाम है पिशाच वेद। पीस करके अवयव कर देता है, तोड़ देता है, ऐसे मंत्र समूह का नाम है पिशाच वेद। और असुरवेद, असुरवेद ये होता है कि जहां भी सही होता है बीच में आ जाता है बाधा डालने के लिए। लेकिन असुरवेद सबको धारण भी करता है। डार्क मैटर जिसको कहते हैं, डार्क एनर्जी, बीच में प्रतिकर्षण बल पैदा करने वाली रश्मियों को असुरवेद कहते हैं। और आसुरी छंद भी होते हैं। छंद भी देखें तो 8 प्रकार हैं। दैवी है, सामनी है, आर्ची है, आर्षी है, आसुरी है, ब्राह्मी है, प्राजापत्या है, आसुरी छंद रश्मियां। तो वे आसुरी रश्मियां ही असुरवेद कहलाती हैं। इतिहास वेद और पुराण वेद। कुछ रश्मियां, इसकी व्याख्या किसी ने नहीं की है, मैंने की है, और कुछ ऋषियों के संकेतों के आधार पर की है। इतिहास और पुराण शब्द ऐत्रेय ब्राह्मण में भी आया। कुछ रश्मियां ऐसी होती हैं कि कुछ काल के लिए प्रकट होती हैं और फिर वो अपना काम करके या तो दूसरी में बदल जाती हैं या कंडेंस होकर के पदार्थ बना लेती हैं। कुछ ब्रह्मांड में बनी रहती हैं। तो कुछ बदलती रहती है, एक दूसरे में एक्सचेंज भी होती रहती है। लेकिन कुछ ऐसी होती है दीर्घ काल तक बनी रहती है। जो रश्मियों के समूह दीर्घ काल तक उसी रूप में बने रहते हैं, उनका नाम है इतिहास वेद। और जो सदैव एक जैसी बने रहते हैं, उनका नाम है पुराण वेद। ये 5 प्रकार के वेद बताए। तो इन 5 प्रकार के वेदों का संपूर्ण सृष्टि को बनाने में, चलाने में, मिटाने में बहुत बड़ी भूमिका है। मैं समझता हूं कि इतना ही बहुत है। ये भी पच नहीं रहा, कुछ तो सो भी रहे। विषय बहुत कठिन है, परंतु आप सोचिए कि जो ईश्वर का ज्ञान है वो बच्चों की कहानियां नहीं हो सकता। हमने बच्चों की कहानियां बना दिया, वेद की गरिमा मिटा दी। इसलिए हमको वेद के गीत गाओ और अंग्रेजी शिक्षा में बच्चों को सुबह टाई लटका के भेजो। ये हमारा दुर्भाग्य बन गया है। हनुमान चालीसा में गाता है प्रातः गौरव भक्षलियो है, गाते ना पौराणिक। और स्कूल में जाके बच्चे पढ़ेंगे कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य। अंतर आ गया, अंतर। यहाँ कुछ पढ़ रहा है, मंदिर में कुछ बोल रहा है, स्कूल में कुछ पढ़ रहा है। वैसा हम भी कर रहे हैं।
आर्ट्स माँ के सत्संग कर रहे हैं, वेदों में सब है, वेदों में सब है। और फिर सुबह भी इंग्लिश स्कूल में भेजने के, जाओ यहाँ कुछ नहीं, वहां जाके पढ़ो। बड़े बड़े विद्वानों के बच्चे कोई वेद नहीं पढ़ते, न कोई अरे नेता वेद पढ़ा न विद्वान, सब बच्चों को वहां पढ़ाते। क्यों? उन्हें लगता है यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई पुरोहित बनाना है क्या? सारी जिंदगी हवन करा के दक्षिणा मांगता रहेगा क्या? वहां जाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, अधिकारी बनो। क्यों? क्योंकि वेद का विज्ञान हमें मिला ही नहीं। इस प्रकार के विज्ञान का काम अगर सब लोग करते, सब विद्वान करते, सब कर नहीं सकते, पर जो कर सकते हैं वो इसमें करें। हमने तो बीज बोया है, अभी तो बहुत लंबी यात्रा करनी है, और ये आगे कर रहे हैं, ये ब्रह्मचारी निकल रहे हैं। आपने यहाँ के भी ब्रह्मचारी देखे हैं और दूसरे गुरुकुलों को भी देखे, कुछ तो अंतर पता लगा होगा आपको, ज्ञान के स्तर का, बुद्धि के स्तर का कुछ तो पता लगा होगा। इस कार्यक्रम का उन कार्यक्रमों का भी अंतर आपको पता लगा होगा। तो ये आपको तय करना है कि आप वेद को कैसा बनाना चाहते हैं। कहानियां सुनाना चाहते हैं, या वेद को दुनिया के सामने स्थापित करना चाहते हैं कि ये है वेद। मैं अपनी कथा यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि ये तो बहुत लंबी, अभी तो मुझे बहुत लिखा तो बहुत था। एक, हाँ, गायत्री को वेद माता क्यों कहते, थोड़ा सा बताओ 5 मिनट में। जो गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा जी ने कहा गायत्री कहते वेद माता, तो मैं भी सोचता था वेद माता कैसे होगी? एक तो मंत्र है, 20,500 मंत्रों से एक मंत्र वो भी है, वो वेद माता कैसे बन गया? गोपथ पढ़ने से पहले मुझे भी विश्वास नहीं था कि अतिशयोक्ति में कह दिया। मंत्र भी स्तुता मया वरदा वेद माता, वो वेद माता कौन है? गायत्री मंत्र वेद माता कैसे बन गया? माँ का छोटा अंश, वेद का छोटा सा अंश माता कैसे बन गया उस सारे की? एक गायत्री का विज्ञान हमारे त्रिपाठी साहब ने पढ़ा, हमारा भाष्य, और दूसरों का भी देखा है, वो अनुभव करते हैं। सारा मंत्र समूह जो ब्रह्मांड में है, उस सब में गायत्री मंत्र आच्छादित है। गायत्री मंत्र सारे की परिधि बनाए हुए है, सबको धारण किए हुए, जितने भी छंद रश्मियां हैं उनको सबको गायत्री मंत्र ही धारण कर रहा है, सब और वो वाइब्रेशन है। इसलिए इसको कहते हैं वेद माता। माता का निर्वचन किया है महर्षि यास्क ने, जिसमें निर्माण होता है भूतों का, अंतरिक्ष को माता कहा है। तो गायत्री छंद रश्मियों के अंदर ही अन्य छंद रश्मियों की उत्पत्ति होती है, उनका धारण होता है, इसलिए गायत्री मंत्र वेद माता भी है।